हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते बेटा। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट रीड करेंगे एक बार। इन द गिवन फिगर depicts an archery target marked with its 5 scoring region from the center outward as gold, red, blue, black and white। यहाँ पे क्या कहा है बेटा, तीरंदाजी जो होती है आर्चरी, उसमें जो हमारे स्कोरिंग एरियाज होते हैं उनको डिफरेंट कलर से मार्क किया है। यहाँ पे गोल्ड से, रेड से, ब्लू, ब्लैक एंड लास्ट वाला वाइट कलर से। नेक्स्ट क्या कहा है, द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। जो हमारा गोल्ड रीजन है उसका डायमीटर गिवन है बेटा, तो डायमीटर जो गिवन है वो कितना है हमारा 21 सेंटीमीटर। ये पूरा डायमीटर कितना गिवन है गोल्ड रीजन का 21 सेंटीमीटर। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। उसके बाद क्या कहा है, अलग अलग कलर के जो बैंड्स हैं हमारे, जैसे रेड हो गया, फिर ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया और वाइट हो गया, इन सब की विड्थ जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 10.5। ये है जो हमारी, ये भी क्या है 10.5। ये जो विड्थ है ये भी कितनी है हमारी 10.5। सिमिलरली ये भी 10.5 है और ये भी हमारी क्या है 10.5 गिवन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। हमें सभी जो हमारे स्कोरिंग रीजन्स हैं उनका डिफरेंट एरिया फाइंड आउट करना है। मींस गोल्ड कलर का अलग, रेड का अलग, ब्लू का अलग, ब्लैक का अलग और वाइट का अलग, ये रीजन हमने फाइंड आउट करने हैं। अब बेटा एरिया क्या है, ये हमें जो दिखाई दे रहा है डायग्राम में भी, वैसे क्या है सर्कुलर फॉर्म में है। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, डिफरेंट रीजन्स का रेडियस चाहिएगा। क्या चाहिएगा हमें, रेडियस। तो रेडियस क्या कर लेते हैं हम, फाइंड आउट कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले लिखते हैं रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन। सबसे पहला कौन सा रीजन है, गोल्ड रीजन। तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन। इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं R1 से। इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, डायमीटर 21 है तो डायमीटर का हाफ क्या होता है हमारा रेडियस। तो 21/2 मीन्स कितना आ गया 10.5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा R1। ये आ गया हमारा कितना आ गया 10.5। ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा कलर कौन सा है, रेड। रेड कलर का वो देखते हैं हम रेडियस कितना होगा। अब ये 10.5 है, ये भी 10.5 है। 10.5 और 10.5 सेंटर से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा बेटा 10.5 और 10.5 हो गया हमारा 11। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ रेड रीजन, इसको मान लेते हैं R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 21 सेंटीमीटर। आई होप ये चीज़ क्लियर है। रेड के बाद हमारा क्या है ब्लू, तो क्या लिखेंगे रेडियस ऑफ ब्लू रीजन R3 इज इक्वल टू, यहाँ तक तो 21 है, इसमें 10.5 और ऐड करेंगे तो ये जो आएगा ये क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 21 प्लस 10.5, तो ये आ गया हमारा बेटा कितना आ गया 31.5 सेंटीमीटर। 31.5 ये आ गया था 21। नेक्स्ट जो रीजन है हमारा क्या है ब्लैक का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन। ब्लैक रीजन का रेडियस R4 मान लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 31.5 प्लस 10.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 42 सेंटीमीटर। तो ये जो आ गया हमारा ये क्या आ गया 42। नेक्स्ट जो लास्ट रीजन है हमारा क्या है वाइट, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे रेडियस ऑफ वाइट रीजन R5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 42 प्लस 10.5 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 52.5 सेंटीमीटर। तो जो लास्ट वाला रीजन आ गया हमारा वो कितना आ गया हमारा, इसका रेडियस 52.5 सेंटीमीटर। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। इसका रेडियस क्या है R1, सेकंड का R2, इसका R3, R4, R5। ये डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सभी का रेडियस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गोल्ड का क्या था हमारा 10.5 था, हर एक की विड्थ 10.5 है बेटा, तो 10.5 ऐड करते जाएंगे और डिफरेंट कलर का हम क्या कर लेंगे रेडियस से फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट जो करना है हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है हमें अपने अलग अलग कलर्स का। वो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले निकालते हैं गोल्ड रीजन का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं बेटा एरिया ऑफ सर्कल।
क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, मीन्स पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 22/7। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले हमें गोल्ड रीजन का निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, पाई, गोल्ड का रेडियस कितना मानना है R1, तो पाई R1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं अपनी, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 3.14 इनटू रेडियस कितना है बेटा गोल्ड रीजन का 10.5, तो 10.5 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.14 इंटू 10.5 इंटू 10.5। इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की बात कर रहा है इसलिए क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया आ गया गोल्ड रीजन का, वो क्या आ गया हमारे पास 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये चीज़ क्लियर है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हैं, 3.14 मल्टीप्लाई 10.5 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है बेटा हमारा 110.25। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा हमारा 346.5। ठीक है। अब गोल्ड रीजन के बाद हमें किसका चाहिए, रेड कलर का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेड रीजन। अब रेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा बेटा वो देखते हैं। जो रेड रीजन का रेडियस है वो कितना है बेटा R2। गोल्ड रीजन का हम एरिया निकाल चुके, तो पूरे कंप्लीट रेड वाले में से सेंटर से लेके रेड तक का रेडियस कितना है R2। R2 में से हम गोल्ड वाला एरिया क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे लिखेंगे इसको, पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। मीन्स R2 क्या है, सेंटर से रेड का एरिया, और माइनस में क्या है पाई R1 मीन्स गोल्ड का क्या कर देंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो कैसे निकलेगा ये, यहाँ देखते बेटा दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, हमारा पाई कॉमन है, तो इसको क्या लिख देंगे पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई की वैल्यू क्या है 3.14, R2 क्या है रेडियस ऑफ रेड कलर कितना है हमारा 21 का स्क्वायर माइनस R1 कितना था 10.5 का स्क्वायर। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 3.14 इंटू 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 माइनस 10.5 का अभी निकाला था हमने 110.25 इज इक्वल टू क्या आ गया 3.14 मल्टीप्लाई 441 में से 110.25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 330.75, और इनकी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो बेटा आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो है हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ ब्लू रीजन निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। ब्लू रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, पाई R3 का स्क्वायर। मीन्स ब्लू तक का रेडियस कितना है हमारा R3, पाई R3 का स्क्वायर माइनस में क्या कर देंगे पाई R2 का स्क्वायर। मीन्स ब्लू वाले में से अप टू रेड कलर का एरिया क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो कैसे करेंगे बेटा, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास पाई कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं बस इसकी। पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 3.14 इंटू R3 कितना है बेटा ब्लू का रेडियस 31.5, तो पुट कर दिया 31.5 इसका स्क्वायर माइनस R2 कितना था 21 का स्क्वायर। तो 3.14 इंटू 31.5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा बेटा 992.25 माइनस 21 का भी निकाला था हमने 441। इस तरीके से वैल्यू पुट कर दी हमने। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई इनमें से 992.25 में से 441 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 551.25 इज इक्वल टू इनकी मल्टीप्लाई जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी बेटा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम निकाल लेंगे अपना ब्लू रीजन का। नेक्स्ट हमें किसका चाहिए, ब्लैक का और वाइट का। सिमिलरली हम ब्लैक एंड वाइट का फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं।
नेक्स्ट चाहिए हमें एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। क्या कैसे निकालेंगे हम इसको, पाई R4, ब्लैक का रेडियस क्या है R4, पाई R4 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का स्क्वायर। मीन्स ब्लैक के रेडियस में से ब्लू तक का क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, पाई कॉमन, अंदर क्या आ गया R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 3.14, R4 क्या है रेडियस ऑफ ब्लैक 42, तो 42 का क्या आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर माइनस R3 क्या था 31.5 का स्क्वायर। तो वैल्यू जो आ जाएगी वहाँ पे क्या आ गई 3.14 मल्टीप्लाई 42 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है बेटा हमारा 1764 माइनस में 31.5 का हमने पीछे निकाला था तो क्या था 992.25। इसको सिंपलीफाई करते हैं 3.14 मल्टीप्लाई, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 771.75 मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ब्लैक कलर का भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैक के बाद हमें किसका फाइंड आउट करना है बेटा, अब हमें फाइंड आउट करना है वाइट कलर का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ वाइट रीजन। वाइट रीजन कैसे निकलेगा, वाइट रीजन का रेडियस क्या है R5, तो क्या लिखेंगे पाई R5 का स्क्वायर माइनस में पाई R4 का स्क्वायर। पाई कॉमन, अंदर क्या आ गया R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या आ गई 3.14 इंटू R5 क्या है बेटा हमारा रेडियस ऑफ वाइट कलर 52.5, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 52.5 का स्क्वायर माइनस R4 क्या है हमारा 42 का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ गई 3.14 इंटू 52.5 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है हमारा 52.5 का होगा बेटा 2756.25 माइनस 42 का अभी हमने फाइंड आउट किया था यहाँ पे 1764, तो यहाँ पे क्या आ गया 3.14 मल्टीप्लाई 992.25 मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। मीन्स अलग अलग कलर्स का अलग अलग रीजन का हमने क्या कर लिया, अपना एरिया फाइंड आउट कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो बेटा मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।